आज विश्व में तीसरा विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे माननीय राहुल गांधी जी देश का जो विदेश नीति है उसको तोड़ रहे हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को किस प्रकार से कुचल दिया था। पंजाब के स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना भेज दी गई थी और जितने भी उस समय के आतंकवादी थे, खालिस्तानी समर्थक थे, सबको कुचल दिया गया। उनकी हत्या हो गई, लेकिन वह हत्या के पहले ही बोल दिए थे बीच सभा में, जो हमारा एक एक बूंद भारत की आज़ादी के लिए आएगा, हमारा एक एक शरीर का एक एक टुकड़ा, एक एक बूंद शरीर का भारत को, हिंदुस्तान को मजबूत करेगा। वह इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध में बांग्लादेश को हमने साथ दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो आप राहुल गांधी जी, आप इंदिरा गांधी का विदेश नीति का पालन कीजिए या राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी का हत्या 1989 में हुआ। लिट्ठे, तमिल टाइगर्स, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में आता है और तमिल लोगों का एक गुट था, एक आंदोलनकारी संस्था था जो श्रीलंका में बर्बरता कर रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करते हुए माननीय राजीव गांधी जी ने शांति सेना श्रीलंका में भेज दी थी और उनकी कुछ विक्षुब्ध गुट जो तमिल टाइगर्स के थे, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। सर्प और आतंकवादी, जिहादी वह तभी तक आपको अच्छे लगेंगे जब उनके रेंज में आप नहीं जाएंगे। उनके रेंज में जाएंगे तो सर्प और आतंकवादी और जिहादी आपको नहीं बख्शेंगे। इसलिए सर्प को प्रणाम, हिंदू धर्म में प्रणाम किया जाता है, लेकिन नज़दीक से नहीं, दूर से ही, क्योंकि इन्हें अपने अपराये का ज्ञान नहीं होता है। ये अपने अपराये का ज्ञान नहीं होता है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान से समझे या राजीव गांधी के बलिदान से समझे। आज जम्मू कश्मीर में आज दो संगठन ने, एक पाकिस्तान समर्थित संगठन पूर्व क्रिकेटर ने और एक खालिस्तान के बड़े नेता ने घोषणा किया है, जिस प्रकार से इजराइल पर हमला हुआ है उसी प्रकार से खालिस्तानी भारत पर हमला करेंगे। उसी प्रकार से पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वह भारत जम्मू कश्मीर पर हमला करेगा। भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन आप इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच का आपसी मामला है और आतंकवाद का एक नया मॉडल। आज आप फिलिस्तीन को मदद कर रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ था? इजराइल तो कुछ नहीं किया था अभी, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ था कहने के लिए तो
इजराइल बहुत लोगों को मारा है, हमास के बहुत लोगों को मारा है, फिलिस्तीन को बहुत लोगों को मारा है। लेकिन फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस में 2 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं हुई थी, कितने हजार करोड़ की संपत्तियां नष्ट कर दी गई, कितने फ्रांसीसी लोगों को मारा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, या किम जोंग हो, या पाकिस्तान हो, या हमास हो, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पूरे विश्व में। अमेरिका में क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 3000 लोग मारे गए थे। और राहुल गांधी जी, आपको समझना पड़ेगा, इजराइल लोग कहता है, इजराइल नहीं है, वह छोटा अमेरिका है। अमेरिका का दूसरा नाम इजराइल है। अमेरिका के साथ सब दिन से इजराइल रहा है। अमेरिका की मजबूती के लिए इजराइल अति आवश्यक है। इजराइल की अखंडता के लिए अमेरिका आवश्यक है। अमेरिका अपना धर्म निभाएगा। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए, आप किसी भी परिस्थिति में आप फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं, हमास का समर्थन कर सकते हैं, आतंकवादी जिहादी गुट का आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अपने दादी और अपने पिता की शहादत को आप भूल रहे हैं। अपनी दादी और अपने पिताजी की शहादत को आप भूल रहे हैं। आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आप बहुत बड़े डिग्री आपके पास में है, लेकिन भारत की नीति या अमेरिका की विदेश नीति या भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति को सत्ता में बदलने से बदला नहीं आता है। किसी भी देश का विदेश नीति को सत्ता अगर परिवर्तन हो जाता है तो वह सत्ता बदल भी जाता है, तो विदेश नीति नहीं बदली जा सकती है। वह देश की एकता, अखंडता और उसका परिदृश्य सदियों से आता हुआ विदेश नीति को बदल नहीं सकता है सत्ता में। चाहे ट्रंप थे तो भी वे विदेश नीति नहीं बदल सके। आज जो बाइडेन साहब हैं अमेरिका में, तो वे भी अमेरिका की विदेश नीति को नहीं बदल सके। तो यह विदेश नीति को कहीं बदला नहीं जा सकता है। आप विदेश नीति को बदल रहे हैं और अपने फिलिस्तीनी का समर्थन करके, हमास का समर्थन करके आप अपने सोच को डगमगा रहे हैं। आप श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को आप भूल रहे हैं और आप विदेश नीति उनसे सीखना पड़ेगा। आप देश में आज एक वर्ष से कर्नाटक में बजरंगी की हत्या हुई थी। बुर्का हिजाब का आंदोलन चलाया गया था कॉलेज में जा कर के, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला। और पूरे भारत में सनातन धर्म का गला काटा गया, एक शब्द भी नहीं बोला। आज आपके समर्थित कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान एक शांतिप्रिय राज्य है और महाराणा प्रताप का कर्मभूमि भी है। उसको आपने कितना कलंकित किया है, एक बार भी नहीं बोले। आप हो सकते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को पढ़ करके आ सकते हैं, लेकिन आपका राजनीतिक पॉलिटिक्स ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में नहीं चलेगा। आपका राजनीतिक का जन्म भारत में है। भारत का जो संस्कृति, सभ्यता और विदेश नीति है उसको पालन करना पड़ेगा। आप जो विदेश नीति को बदल रहे हैं वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। और आप जो एक परिपक्व राजनेता की तरह नहीं, आपने तो अपना चेहरा, असली चेहरा तो बहुत पहले दिखा दिए थे। आप अपना असली चेहरा बहुत पहले दिखा दिए थे। जब एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने वीडियो मांगा, आप और केजरीवाल ने वीडियो मांगा था। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था हम पर प्रश्न उठाओ, लेकिन सेना के क्रियाकलाप पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। लेकिन आपने वीडियो मांगा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आज आप जाइए ना इजराइल, फिलिस्तीन जाइए, आप कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, आप जाइए। आप पाकिस्तान को नहीं गए,
आप फिलिस्तीन भी नहीं जाएंगे, आप इजराइल भी नहीं जाएंगे, आप कहीं इटली जाएंगे, अपना प्यार खोजेंगे, वह प्यार आपको मुबारक हो। लेकिन आपने जो विदेश नीति को बदलने का और अपना वोट बैंक को फैलाने का प्रयास किया, ये आज 1 वर्षों से आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीतिक दलों का अधिकार है करने का, लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रश्न उठाया गया, जिस प्रकार से सनातन धर्म पर को गालियाँ दी गई, जिस प्रकार से रामचरितमानस का आलोचना किया गया, जिस प्रकार से रामचरितमानस पर बैन लगाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों को गाली दी गई, इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। आप भी जिम्मेवार किसी उसी संगठन से आप ताल्लुकात से इंडिया गठबंधन बना करके आपने देश की सभ्यता संस्कृति आपको माफ़ नहीं करेगा। चंद लोगों के समर्थन से सरकार नहीं बनती है। चंद लोगों के 140 करोड़ इंडिया है, 140 करोड़ का भारत हमारा है। 140 करोड़ में आपको 5 करोड़ कोई समर्थन कर भी दे, 5 करोड़ भी नहीं करेगा, 5 लाख भी नहीं करेगा, क्योंकि यह पहले से आया है। रावण के खानदान में ही विभीषण पैदा हुआ था। और महाभारत को आप देखिए हरिएगा किस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र थे, एक तो पांडव था, लेकिन क्या हुआ? आतंकवादी जितना भी हो उसको कुचल देगा अमेरिका। उस आतंकवादी कितना भी होगा, पाकिस्तान को हमने मिट्टी के बल पर सुला दिया था। 93,000 सैनिकों। बांग्लादेश तो छोटा सा देश था, हम उसे 2 भागों में बांट दिया। इसलिए भारत का जो विदेश नीति है उसका समर्थन करना होगा। और सनातनियों के प्रति जो आप देश की भावना रखते हैं, राहुल गांधी जी, मोदी जी का भारत नहीं है, आपका भारत नहीं, जनता का भारत है। एक भारत हम रहेंगे, आप रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन भारत रहेगा। और आप विदेश नीति को बदल रहे हैं, आप अपने आप को मझधार में अपने आप को डुबा रहे हैं। और आपको विदेश नीति पर बोलने के लिए आपको यह सोचना चाहिए, आप श्रीमती इंदिरा गांधी का विदेश नीति था या राजीव गांधी का विदेश नीति है, उसको आप देखें, आप उसको देखें। तुष्टीकरण की नीति के तहत ही सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए थे, खाली सिखों का हमदर्द बनने के लिए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने ब्लू ऑपरेशन चलाए थे स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना को भेज करके। उस समय के थल सेना अध्यक्ष S.K. वैद्य थे, उनका शहादत हो गया। इंदिरा गांधी की शहादत हो गई। बीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे बाद में, तो उन्हें मारे गए। लेकिन ऐसे होता रहेगा, ये होता रहेगा। लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए आपको समझौता नहीं करनी चाहिए। आज जिस प्रकार से पूरे देश में आतंकवादी, जिहादी और हमास समर्थक, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, इन सारे संगठन के लोग भारत में अपना वह रूप दिखा रहे हैं। उनको यह समझना होगा, मोदी भी है, योगी भी है, आपको भारत की ताकत का एहसास नहीं है। वह ताकत का एहसास नहीं है। जब रूप दिखाएगा भारत का प्रधानमंत्री और वह सेना को आदेश देगा, तो आपका इतिहास नहीं, जनसंख्या परिवर्तन भी हो जाएगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।